अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2024 का जो मलेशिया का कॉलिंग वीज़ा का कोटा है उसके बारे में आज थोड़ी सी हम बात करेंगे और क्या कोटे में जो है वो तब्दीलियाँ आने वाली हैं। और वैसे नॉर्मली जो है वो दिसंबर में कोटा आ जाता है, मैक्सिमम जनवरी के मिड तक कोटा जो है वो अनाउंस हो जाता है। इस दफ़ा कोटा क्यों लेट है और क्यों मलेशियंस गवर्नमेंट जो है इस दफ़ा जो है कुछ बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आ रही है मलेशियंस कोटे के ऊपर। और इसके साथ साथ मलेशिया में किन लोगों को जो है वो ज़्यादा चांस बन सकता है। और मलेशिया में अगर आपके पास सर्विस सेक्टर के वीज़े के ऊपर आप आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए, मलेशियन गवर्नमेंट ने जो 2024 का कोटा था उसके ऊपर अभी तक तो कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया। और मलेशियन गवर्नमेंट जो है 2024 का जो कोटा है उसमें इस दफ़ा बहुत सी तब्दीलियाँ करेगी। अब कोटा कम होता है, ज़्यादा होता है या वही रखा जाता है, इसके ऊपर अभी जो है कोई भी अंदर की ख़बर नहीं है। लेकिन ये ज़रूर बात है कि इस दफ़ा मलेशियन गवर्नमेंट जो है इन्होंने जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स थी 2023 में उनमें से बहुत सारे लोगों का सफाया कर दिया है। अब मलेशियन गवर्नमेंट जो है वो जो 2023 में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आए जो विज़िट वीज़ा के ऊपर आए और आने के बाद जो है वो लोग यहाँ पर रह गए और फिर वो वापस नहीं गए। उसके ऊपर अभी तक मलेशियन गवर्नमेंट जो है वो छापे मार रही है। और मलेशियन गवर्नमेंट जो है वो आए रोज़ किसी न किसी बिल्डिंग में, किसी न किसी शहर में, पहले तो सिर्फ बड़े शहरों को टारगेट किया गया था, अब छोटे शहरों को भी टारगेट करके जहाँ जहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से है उनको पकड़ के डिपोर्ट कर रही है। बहुत सारे लोगों के ऊपर जुर्माने हुए हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर यहाँ पे जो है इन लोगों को पकड़ धड़ की गई है और उन लोगों को या तो मुल्क वापस भेजा गया है या उन्होंने जो है कोई और जुगाड़ लगाया, फ़ाइन दे के कुछ लोग बाहर आए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको उनके मुल्क वापस भेज दिया गया है। तो इसलिए 2023 में जितनी भी छांटी इन्होंने करनी थी, जो 22 और 23 में इलीगल लोग आए थे, वो तकरीबन मोस्टली मलेशियन गवर्नमेंट ने जो है इस दफ़ा बहुत सारे लोगों को उनके मुल्कों को वापस भेज दिया है। दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप सर्विस सेक्टर के वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हैं और अगर आपको लगता है कि यार आप एक अच्छे शेफ़ हैं, आपको अच्छे खाना बनाने आते हैं, मलेशियंस खाने बनाने आते हैं, आपको देसी खाने बनाने आते हैं, आपको पाकिस्तानी इंडियंस खाने बनाने आते हैं, तो अगर आप बहुत अच्छे शेफ़ हैं तो आपको मलेशिया में तकरीबन आप जो हैं वो कितने पैसे कमा सकते हैं। देखें, ये डिपेंड करता है कि आपको नॉर्मली लोग जो हैं वो जितने भी आए हैं, यहाँ पे कुछ लोगों से बात हुई है, वो तकरीबन जो है 2500 3000 रिंगेट, मतलब 100 रिंगेट, 60 से 100 रिंगेट के दरमियान पर डे वो कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन काम बहुत टफ़ है, काम आसान नहीं है। काम जो है वो अगर आप परदेश में आते हैं, चाहे आप मलेशिया के अलावा किसी भी जगह चले जाएँ, काम आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार आप पाकिस्तान में ही बैठ के 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मलेशिया आने की या किसी भी मुल्क जाने की, ठीक है। जितना काम आप पाकिस्तान में करेंगे उतना ही काम आपको जो है वो उससे ज़्यादा काम आपको इन ममालिक में करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि आप जो हैं वो आएंगे और आप इतने पैसे बचा लेंगे, ज़ाहिर सी बात है आपने अपना ख़र्चा भी करना है। अगर आप अच्छा खाना बनाना जानते हैं तो आप फिर भी आना चाह रहे हैं तो आप देखें कि आपके पैसे कितने बनेंगे, क्योंकि नॉर्मली सर्विस सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में जब आप काम करने के लिए आएंगे तो डेफ़िनेटली आप तकरीबन जो है माइंड में रखिएगा आप 12 से 15 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं या जितने भी फूड पॉइंट्स हैं वो तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा ही खुले रहते हैं। और काम जो है वो जहाँ पाकिस्तान में जो 2 लोग 3 लोग मिल के काम करते हैं, यहाँ पे एक ही बंदा वो काम करता है, क्योंकि वो बहुत सारे उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कंपनी ये चाहती है कि यार मेरा ख़र्चा कम से कम हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम ले लूँ। तो मतलब ये कि अगर आप मलेशिया में या किसी भी मुल्क में आप किसी भी सेक्टर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे इतना आसान नहीं है रहना, यहाँ पे इतना आसान नहीं है सर्वाइव करना। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बैठ के किसी भी सेक्टर में 70-80 हज़ार लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है पराए देश आने की, यहाँ पे फैमिली से दूर होने की। और अपने जो है वो आपके पास एक हुनर है, लेट्स सपोज हम शेफ़ की बात करते हैं, आपके पास एक हुनर है, एक अच्छे पैसे आप बना सकते हैं। लेकिन उसकी वजह ये है कि आपको सिर्फ थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि यार मैं किस तरह जो है वो चीज़ें अपनी
پاکستان میں بیٹھ کے میں اپنے کس طرح جو ہیں وہ پیسے بڑھا سکتا ہوں. اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے اتنے پیسے کما رہے ہیں تو آپ، یا اس سے تھوڑے بھی کما رہے ہیں، 20 40 50 ہزار آپ تھوڑے بھی کما رہے ہیں، تو آپ پاکستان میں بیٹھ کے اسی کو ایکسپینڈ کریں، نہ کہ ان ممالک میں آ کے آپ فارغ ہوں.